जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी। मैं गुरु जी से जुड़े हुए, जैसे मैंने बोला, गुरु जी को जाना समझा, वो 2022 अगस्त से जाना समझा। और मैं इधर उधर सत्संग में जाती हूँ, जो भी होते हैं आसपास सोसाइटीज़ में, और मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ। बहुत पुरानी संगत हैं जो काफ़ी सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। उन्हें देख देख कर ही हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर आज मुद्दा किसी की निंदा करने का नहीं है। गुरु जी कहते हैं निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न है और वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है। सत्संग में मैंने कई बार कुछ संगत को देखा है जो बहुत अच्छे बड़े फॉलोवर्स हैं गुरु जी के, कि अगर उनको सत्संग में सेवा मिलती है तो वो एंड तक सत्संग को अटेंड करते हैं और लंगर प्रसाद चख कर जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें सेवा नहीं मिलती है किसी कारण से, या वो सेवा नहीं दे पाते हैं सत्संग में, या गुरु जी नहीं उन्हें बख्शते हैं, मुझे ये कहना चाहिए, तो उस सत्संग से वो सिर्फ चाय प्रसाद लेकर उठकर आ जाते हैं। ऐसा मैं काफ़ी टाइम से लोगों को देखा है मैंने। और अभी एक आंटी ने भी सत्संग शेयर किया था, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे सब्जी प्रसाद की सेवा थी, तबीयत ख़राब थी, अगर आज मैंने तो गुरुजी से बोल दिया कि अगर आपको मुझे पूरा सत्संग अटेंड करवाना है तो सब्जी बनवा देना, नहीं तो मैं तो चाय पी कर वापस आ जाऊँगी। तो मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है। सत्संग में 50 लोग आते हैं, कई बार 100-200 लोग भी आते हैं। उनको, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, हर किसी को ये ब्लेसिंग नहीं मिलती है कि वो सत्संग में कोई सेवा दे सकें। बिकॉज सत्संग में आना ही एक अपने आप में सेवा है। और ये मैंने ओल्ड संगत से ही सीखा है। जो बड़े लोग हैं हमारे, उन्हीं से ही हम सीख रहे हैं और उनके ही सब कदमों पर चल रहे हैं कि गुरुजी के क्या वचन थे और हम उन्हें फॉलो करें। उनसे ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो अगर ऐसी थिंकिंग है या ऐसी चीज़ है तो क्या वो सही है? क्या अगर मुझे किसी सत्संग में, हर बार एक सत्संग में मैं जाती हूँ, वहाँ अगर मुझे सेवा मिलती है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलती है, तो क्या मैं वहाँ पे से लंगर चख के ना आऊँ? क्या उस लंगर में गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं होंगी मेरे लिए, क्योंकि मैंने सेवा नहीं दी है? या मुझे वो लंगर इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा कि आज मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है तो मैं खा रही हूँ? संगत जी, गुरु जी के दरबार के हम सब भिखारी हैं। चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों पति हों, हम सब भिखारी हैं। उनके सामने हमारी कोई हस्ती नहीं है, ना कोई औकात है। बड़े मंदिर का लंगर खाने के लिए ना, गुरुजी कहते हैं देवी देवताओं तक, ऋषि मुनि तक भी तरसते हैं एक निवाले के लिए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं और बड़े मंदिर का लंगर करते हैं। और सेम जब सत्संग में किसी के घर सत्संग होता है ना, उस गुरुजी का स्वरूप उभर के आ जाता है चोले के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं जो हमें फील कराती हैं कि गुरुजी यहाँ आए हुए हैं। तो अगर हम उन सत्संग में जाकर सिर्फ इसलिए कि आज सेवा नहीं हुई है हमसे, तो हम वहाँ की जो लंगर में जो ब्लेसिंग गुरुजी ने डाली है, जो मेडिसिन है वो हमारे लिए, जो गुरुजी ने हमें वहाँ तक बुलाया है उस मेडिसिन को चखने के लिए, उसे हम रिजेक्ट कर दें सिर्फ अपने बनाए हुए उसूलों के चलते, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि सत्संग में जाने का सौभाग्य बहुत किस्मत वालों को मिलता है। वहाँ बैठ के शब्द सुनने का, गुरुजी से जुड़ने का सौभाग्य बहुत किस्मत चाहिए उसके लिए। तो अगर वहाँ पे जो बुलावा है वो किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं आया है हमें जिसके घर में सत्संग है, वो गुरुजी हमें वहाँ पे बुलाते हैं। और अगर हम ठीक ठाक वहाँ पहुँच जाए ना, तो गुरुजी की मर्जी है। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई भी ब्लेसिंग गुरुजी की अगर हमें मिलती है, चाहे वो चाय प्रसाद के थ्रू, चाहे वो लॉकेट स्वरूप, कोई भी स्वरूप, ब्रेसलेट, हमें तो लगता है कि वो सौभाग्य है हमारा जो हम तक पहुँची। तो मेरा तो यही मानना है कि लंगर अगर आपको मिलता है कहीं पे भी, सेवा जो है, पता नहीं हम किस न किस रूप में सेवा कर रहे हैं दिन में चलते हुए, हमें नहीं पता है इस चीज़ का। गुरुजी हमें कैसे दूसरे संगत के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं। कई बार हम, गुरुजी का एक मैंने मैसेज पढ़ा है कि अगर
तुमने किसी को कुछ हेल्प करी है तो ये मत सोचो कि तुमने हेल्प करी है, वो मैंने तुम्हें ज़रिया बनाया है उस तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए हमारी खुद की कोई औकात नहीं है। हम आज जो भी निवाला अपने घर पे खा रहे हैं या किसी और के घर पे खा रहे हैं या बड़े मंदिर में खा रहे हैं, कोई हमारी औकात नहीं है उसमें। हमें सब गुरु जी बख्श रहे हैं, ईश्वर बख्श रहा है, और ईश्वर ने ही हमें वो निवाला हमारे मुंह तक जाने दिया है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। आज हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, सब आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, सब ईश्वर का ही है। सिर्फ सेवा को इसलिए मत लाओ कि आज सेवा नहीं मिली तो मैं वहाँ लंगर नहीं करूँगी या नहीं करना चाहिए। मुझे वो बात सही नहीं लगती है। मैं तो बस यही जानती हूँ कि सच्चे स्वभाव से गुरु जी के दरबार में जाएं। सेवा मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो सत्संग को अटेंड करना, सत्संग सुनना, अपने सत्संग शेयर करना, इससे बड़ी सेवा तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो साफ़ सुथरे मन से जाएं, साफ़ सुथरे मन से आएँ, और हर कण कण में, चाय प्रसाद हो, कुछ भी हो, टॉफ़ी प्रसाद हो, आरती में है, हर कण में गुरु जी की ब्लेसिंग है, उसे ना गवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।